नमस्ते डिवाइन सोल। जैसा कि आपकी पास्ट लाइफ को लेकर क्वेरी थी कि पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से आपकी इस लाइफ की सफरिंग्स या चैलेंजेस हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में, उसको हमने बहुत गहराई से चेक किया है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से लेकर पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है द वर्ल्ड कार्ड के साथ, जहाँ से इस स्टोरी की शुरुआत हुई है, जहाँ से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं और आपको इतना चैलेंजेस फेस करना पड़ा है अपनी लाइफ में। और ये आपको सिर्फ इस लाइफ टाइम में फेस नहीं करना पड़ा है, ये मोस्ट प्रोबेबली 7 to 8 लाइफ टाइम्स आपके इस तरीके के गए हैं, जिसमें से भी लास्ट 3 लाइफ टाइम्स जो हैं आपके वो काफ़ी स्ट्रगल भरे रहे हैं। बट एक जो अच्छी बात है, ये कार्मिक जो भी आपका बर्डन था, लेन देन था, वो यहाँ इस जन्म में समाप्त हो चुका है, लिटरली हो चुका है। तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी शुरुआत हुई है 4 of Wands। 4 of Wands रिवर्स में आया है। एक गृहस्थी पूरी तबाह हुई है, एक परिवार, एक घर, एक जीवन पूर्ण रूप से तबाह हुआ है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। समय चक्र परिवर्तित हुआ और ये सत्य प्रकाश में आ गया। मैं यहाँ पर पुरुष पात्र की पास्ट लाइफ के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष ऐसा ही करके मैं बता रही हूँ। यहाँ पर एक एम्पैथ, एक दयालु, एक हाई इंट्यूशन वाली स्पिरिचुअल स्त्री हैं। वो शक्तिशाली हैं और धैर्य वाली भी हैं, वो बहादुर भी हैं। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस में हमको उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिख रही है। स्ट्रेंथ में हमको उनका रियल कैरेज, जो कह सकते हैं रियल करेज, उनका दिख रहा है। एक्चुअली ये रीडिंग बहुत हैवी है, तो हमें इसको पूरा डिटेल में बताने में थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने पड़ रही है, तो आप एक्सेंट और वॉइस को प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर एक ऐसी स्त्री जिसकी गृहस्थी तबाह हुई, वह स्त्री की योग्यता ये थी कि उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त थी। वो दयालु और दूसरों के दर्द को समझने वाली, शक्तिशाली, बहादुर, इस तरीके की स्त्री थी। एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व। 10 of Swords मिले उनको। बहुत जख्म मिले, 1 2 3 नहीं, कई जख्म मिले। जीवन के सभी प्रकार के जख्म उनको मिले। ये जख्म उनको अपने प्रेम के रिश्ते में मिले, जहाँ पे बहुत प्रेम था। और ये जख्म उनको अपने प्रेम के किसी और से प्रेम हो जाने के बदले, मतलब उनके जो पुरुष साथी हैं उनको किसी और से प्रेम हो गया या उनका संबंध हो गया, और ये संबंध किसी लेन देन पर आधारित था। ये प्योर प्रेम का संबंध नहीं था। जिस पुरुष ने ये पूछा है कि मेरे कर्म देखिए, उनके साथ जो स्त्री थी, जीवन संगिनी थी, क्योंकि गृहस्थी से शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से ये संगिनी ही थी, जीवन संगिनी थी। धार्मिक और आधिकारिक तौर पर वह उनकी जीवन संगिनी थी। यहाँ पर किसी और से कुछ लेन देन, व्यापार, ट्रेडिंग या अट्रैक्शन की वजह से किसी और महिला का यहाँ प्रवेश हुआ है। तो जो ये महिला थी, जो राइटफुली उनकी पार्टनर थी, उन्होंने बहुत रातें तड़प कर, और ये रातें महीनों में नहीं है, ये रातें वर्षों में है, तड़प कर, जग कर, रो कर, चीख कर, जख्मी होकर बिताई हैं। उनकी कोई विवशता थी। यहाँ पर संतान नहीं दिख रही है, पर उनकी कोई विवशता थी। वो समय काल की बात थी, या किसी विवशता के कारण वह इस रिश्ते में बंधी रही। अपमानित, त्रस्त और धोखों से, षड्यंत्र से और सभी तरीके से जख्मी होकर त्रस्त भी वो इस रिश्ते में बंधी रही, जो हमें 8 of Swords से दिख रहा है। लवर्स जो प्रेम था उनका, जो डिवाइन लव था उनका अपने पति के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, वो उसके साथ बंधी रही, स्टक रही। मतलब उन्हें सब पता चल रहा है कि अब कहीं और किसी और से लेन देन शुरू हो चुका है, और यह भी बहुत लंबे समय तक चलता रहा, जो कि हैंग्ड मैन की एनर्जी बता रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि यह स्त्री अपने अंतिम समय तक बहुत तड़प कर गई हैं, और
ये इन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, विनती की हैं, न्याय मांगा है, और इनके ऊपर जो त्रास हुआ है, इन्होंने अपने लिए मौत भी मांगी है। इन्होंने इतनी पीड़ा सही है, और जिन्होंने इन्हें दर्द दिया है उन्होंने उनको देखा है तड़पते हुए, पर उन पर तरस नहीं खाया है। इनकी मृत्यु के बाद द टावर का कार्ड आता है, बिजली गिरी है। ये बिजली क्यों गिरी है? ये बिजली गिरी है उस व्यक्ति पर जिसने धोखा दिया है, मतलब जिस पुरुष ने मुझसे ये प्रश्न किया है, उन पुरुष के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि उनके ऊपर बिजली गिरना शुरू हुआ है। इनकी मृत्यु के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनके साथ इनकी मृत्यु का कारण, इनके त्रास का कारण 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हर तरीके से जख्मी और त्रस्त इनके स्थिति को हमने चेक किया। तो सबसे पहले हमने ये चेक किया कि 10 ऑफ सोर्ड्स किस तरीके से जख्मी किया गया इनको। इन्हें भयानक भय रहा खो जाने का, या छूट जाने का, या घर बर्बाद हो जाने का, या घर से चले जाने का। इन्होंने जब जब कोशिश की स्थितियों को सुधारने की, तो इनके लिए बुरी कदर से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस खड़े किए गए। डिसरप्शन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इन्हें हर तरीके से, शारीरिक, मानसिक, सभी प्रकार से, सामाजिक सभी प्रकार से इन्हें तोड़ा गया। और ये जो तोड़ा गया, क्योंकि नीचे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये इसमें डेफिनेटली मैजिक की, फॉर श्योर मैजिशियन, मतलब ये ब्लैक मैजिक है, ये गुड विच क्राफ्ट नहीं है, ये बैड विच क्राफ्ट है। तो जो इन्हें तोड़ा गया वो ऐसा नहीं कि नादानी और अनजाने में इन्हें तोड़ा गया। इन्हें तोड़ा गया पूरी पेशेंस और प्लानिंग के साथ और तीव्रता के साथ, कि एक के बाद इतना तोड़ा गया कि ये गिरी तो संभल नहीं पाई, ये मिटी तो मिटती चली गई, ये उठ नहीं पाई। इनके साथ ऐसा किया गया। यहाँ पर हमने चेक किया कि मैजिशियन का कैसे यूज़ किया गया है। जो चैनलिंग में क्लेरिफाई हुआ है, मैजिशियन डार्क मैजिक किया गया है। जो इनके ऊपर अथॉरिटी थी, जो बेशक वो व्यक्ति थे जो अच्छी पावर पोजीशन में थे, और पावर पोजीशन और मनी के लेन देन जो कि आगे क्लेरिफाई हुआ है, उसके लेन देन को और बढ़ाने के लिए अपनी पावर की भूख, और अपनी यहाँ पर क्योंकि धन भी बहुत आया है, तो धन की भूख के कारण किसी व्यक्ति ने अपनी ही जीवन संगिनी के साथ ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया किसी और स्त्री को अपने जीवन में प्रवेश कराने के लिए। यहाँ पर मतलब वन में, जंगल के इलाके में जो चैनलिंग करते वक्त जो पता चल रहा था कि जैसे जंगलों में जाकर अंदरूनी क्रिया होती है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि टेम्पटेशन डेविल के कार्ड के साथ आया है। उस स्त्री को ही विपरीत कर दिया। वो स्त्री अपनी चेतना, अपनी लाइक किसी को आप पागल घोषित कर देते हैं, किसी के साथ ऐसा क्रिया करा के, उसके साथ ऐसी घटनाएं करा के, उसको उन हालातों में पहुंचा के जैसे किसी को पागल घोषित कर दिया जाता है, ऐसा उस स्त्री के साथ किया गया। उस स्त्री के जीवन अंत के बाद बिजलियां गिरी हैं। ओके, जिसने इस पावर को यूज़ किया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब वो मनी और पोजीशन, यहाँ पर धन और मान, ये दोनों चीज़ें हैं, इनके लिए ये आदान प्रदान हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के बीच में 6 ऑफ पेंटिकल्स है। इस अभिलाषा के साथ, इस प्राप्ति के लिए उस स्त्री के साथ किया गया। जो टावर गिरा है वो उस स्त्री पे भी गिरा है, और जिसने किया है उस पर भी गिरा है। उस पर बाद में गिरा है, पहले वो स्त्री समाप्त हुई है। वह टावर किस पे गिरा है? जिससे वो प्रेम करती थी और जो किसी अच्छी पोजीशन पे भी था, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन में था, जो कि पुरुष, जो प्रश्नकर्ता पुरुष हैं, ये उनके बारे में है। धन से भी अच्छे थे, सौंदर्य से भी अच्छे थे, और विशेषकर सौंदर्य से अच्छे थे, अच्छे दिखने में, अच्छे व्यक्तित्व के धनी, धनवान भी थे, और वो उनका प्रेम भी थे। पर समय चक्र में किसी ग्रह दशा दूषित प्रभाव में आकर या अपनी लालसाओं के अधीन होकर उन्होंने ये गलत कदम उठाया, और सब कुछ शुरुआत की गृहस्थी के नाश से। फिर उन स्त्री के अंत के पश्चात हम यहाँ देख रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स ने लौटाया जो दिया, 6 ऑफ पेंटिकल्स में जो दिया है वो यूनिवर्स ने लौटाना शुरू किया। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है फ्रीक्वेंट, ऑलमोस्ट जैसे यहाँ कहा जाता है, जिसका लोग जनरली मजाक बना देते हैं कि
पति पत्नी का जन्म 7 जन्मों का होता है, पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। तो ये मजाक की बात नहीं है, ये फाइनलाइज होते होते 7 जन्मों से ऊपर की चीज़ें हो चुकी हैं जो यहाँ क्लियर दिख रही हैं और जो चैनल में आई हैं। फिर यूनिवर्स ने लौटाना शुरू किया वही सब चीज़ें जो उनको दी गई थी और मल्टीफोल्ड होकर आई हैं, ये बुरी कदर से आई हैं, जिसमें लास्ट के 3 जो लाइफ टाइम्स हैं वो काफ़ी टफ रहे हैं और ये लास्ट टाइम है जहाँ पर ये चैप्टर क्लोज़ हो गया है। जितना भी लेन देन था वो समाप्त हो चुका है। सो लौटाना शुरू किया। अब यही सिचुएशन आ गई कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स कोई छोड़ कर जा रहा है, कोई इतना मजबूर हो गया है कि उसी का सब बनाया हुआ है, उसी का सब सजाया हुआ है, उसी के बलबूते पे है, पर वो उससे छूट रहा है। वो यहाँ पर दिख रहा है छूट रहा है। ओके, राइट नाउ हम क्लेरिफाई कर रहे हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है और किंग ऑफ पेंटिकल्स की इन्होंने क्या किया है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लेरिफाई किया है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, एक छलिया, धोखेबाज, षड्यंत्र, ऐसी ऊर्जा आई है। साथ में आया है, यहाँ पर साथ में आया है हमारा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये चक्र विपरीत आया है, मतलब अपने हाथों से, अपने कर्म से अपने भाग्य का नाश करना। यह स्त्री भाग्यवर्धन थी, यह स्त्री एम्पैथ थी जो कल्याण हेतु आई थी। ये कुल का कल्याण करने वाली और सभी प्रकार से भला करने वाली थी, पर अपनी मानवीय कमजोरियों के चलते या जिस भी कारण से इन्होंने अपने भाग्य का नाश किया, इन्होंने उसको छला, अपनी पत्नी को छला। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। ये बहुत ग्रीडी एनर्जी है, बहुत ग्रीडी, जो किसी सत्ता या धन, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो बेशक यहाँ पर धन की बात है, उस सत्ता के लिए मतलब ग्रीड में आ जाना और किसी भी लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो यहाँ पर ये हुआ, इसी वजह से गृहस्थी तबाह हुई। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस प्रकार हमने चेक की। फिर ये सब जो रिटर्न होने लगा, ये काफ़ी लाइफ टाइम्स आप लोगों ने साथ बिताए और जो चैनल में मैसेज आए हैं उसमें ये पता चला है कि जो लास्ट के 3 हैं इस वाले लाइफ टाइम में वो आपके जीवन संगनी हैं। पिछले वाले समय में वो आपके साक्षात शत्रु थी, स्त्री या पुरुष किसी भी रूप में, क्योंकि उसमें अभी जाने का मतलब नहीं था। जहाँ से कहानी शुरू हुई वहीं पे हमने देखा और जो चैनल हुआ है वो हम आपको भी बता रहे हैं। और उससे पहले वाले में वो आपकी संतान के रूप में थी। ये लास्ट है जब पत्नी के रूप में अब ये क्लोज़ हो रहा है, जहाँ से शुरू हुई थी स्टोरी वहाँ पर आके क्लोज़ हो रही है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स उन्होंने छोड़ा नहीं, 9 ऑफ वॉन्ड्स पकड़ के रखा। उन्होंने जो तकलीफ़ ली थी उस सोल ने, उसने पकड़ के रखी। उसके बाद आ रहा है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस ये कर्मा बैलेंस आउट करने का स्केल है। कर्म जो लिए किए हैं वो सब आदान प्रदान करने का हिसाब है। न्याय के लिए उन्होंने अपना युद्ध जारी रखा और उनका न्याय माफ़ी पे नहीं था कि मैं माफ़ कर दूं और यूनिवर्स इसका डिसीजन करेगा, जिसका कर्म उसके साथ, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ, बिल्कुल शपथ पूर्वक और कठोरता के साथ वापस लौटी हैं वो सोल, और बिल्कुल बराबर सा युद्ध किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत भयानक युद्ध किया है उन्होंने अपने न्याय को प्राप्ति के लिए। द हर्मिट रिवर्स में आया है। वो काफ़ी समय तक भीतर रही, छुपकर, मतलब वो सोल ऐसे रही जो अंदर अंदर तैयारी करती है, क्योंकि वो समझदार तो थी, उनका इंट्यूशन पावर, उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत थी और वो खुद में भी बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली और साहसी स्त्री थी। तो साहस की उनमें कमी नहीं थी, पर उनको छला गया और उनको ब्लैक मैजिक करके भीतर से काटा गया उन्हें। तो ये सोल इस तरीके से अपना हिसाब किताब लेने आई। इसने अपना जस्टिस अपने हाथ में लिया, यूनिवर्स पे नहीं छोड़ा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसने बहुत फाइट करी है और ये बिल्कुल उसी बराबर हिसाब से जैसा इसके साथ हुआ उसी को ये बराबर हिसाब करिए। इसमें ये मैसेज भी है कि जितने जितने जन्म साथ में लिए वहाँ पर भी कुछ कर्मा एक्यूमुलेट हुए, अभी ये रिविलेशन हो गया। द हर्मिट रिवर्स में आया, मतलब वो हर्मिट मोड से बाहर आ गई। वो सोल अभी कॉन्शियसली वो नहीं जानती है, बट उसका रिविलेशन हो गया है कि वो पास्ट सोल थी और आपको भी पता चल गया है। तो हर्मिट मोड से वो बाहर आ गई और द एम्प्रेस अपने फुल ग्लो, फुल पावर के अंदर, अपनी फुल प्रेस्टीज के अंदर, अपने फुल शो ऑफ के अंदर वो आ गई।
उनके लिए हीलिंग का मतलब ये था कि उनकी सोल तो हीलिंग का कॉल कर रही है, पर उनके लिए हीलिंग का मतलब ये था कि मेरा हिसाब बराबर हो जाए, मेरी आत्मा को संतोष मिल जाए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो द एम्प्रेस के बाद स्टार का कार्ड हीलिंग का कार्ड है। तो वो सोल आई तो इसीलिए कि मैं आ रही हूँ, अब मुझे इस बार हील कर लेना है, अपने आप को ख़त्म कर लेना है, ये सारा मामला चैप्टर, मतलब स्वयं को ख़त्म नहीं करना है, इस अपने आप पर जो ये दर्द कर्ज की तरह है, इस दर्द को ख़त्म कर लेना है। ये इस एनर्जी के साथ आई और अपने फुल ग्लो, फुल फ्लैज पावर के साथ आई, हीलिंग के पर्पज़ से आई। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट लाइफ एनर्जी है, जो तुमने दिया उसको बच्चा कुचा रिटर्न करनी आई। यहाँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्लो लव ऑफर लेकर वो आपके पास आई और एक रूड ट्रुथ लेकर आई। उस रूड ट्रुथ में जो आपको नहीं दिख रहा था, बट 7 ऑफ सोर्ड्स, वो सारे छल थे, वो सारे धोखे थे जो उन्होंने 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, इतने सोर्ड्स उन्होंने झेले थे, वो सोर्ड्स बदले में वो लेकर आई। और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो जो छल उन्होंने झेला था वहाँ पर, वो छल उन्होंने बचा कुचा जितना भी 7 ऑफ सोर्ड्स में बचा था, वो इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में लेकर आई। और इस समय हम देख रहे हैं कि उनकी जो एनर्जी आई है, स्टार्टिंग में ही द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, मतलब वो एक फुल स्ट्रेंथ, चारों क्वीन की पावर होती है उसके अंदर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, सबकी एनर्जी लेके द एम्प्रेस अपनी फुल फ्लैज पावर में आई है। बट जो पार्टनर आए हैं, मतलब जो पुरुष प्रश्न करते हैं, वो जो आए हैं, वो एक सहज और इमैच्योर एनर्जी में आए हैं। वो सहज हैं, वो विश्वास कर लेते हैं, उनको सब कुछ सही लगता है शुरू शुरू में, और वो जो भी घटना हो रही होती है उसको बहुत सहजता से लेते हैं। उनको लगता है हाँ इट्स ओके वाली फीलिंग है उनके अंदर। ये चीज़ें विस्तार करती हैं और फिर उनका ग्लो अप धीरे दिखता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो आ गई और वो अपने अदर ऑप्शंस की तरफ बढ़ती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटस, ग्रोथ, ग्लो, शो ऑफ, ये उनका लाइफ स्टाइल है। क्योंकि वो उनका जो लेयर है प्यार का, वो दब चुका है। वो ऐसा नहीं था कि शुरू में प्यार नहीं करती थी, शुरू में वो प्यार ही करती थी, पर वो दब चुका है। और वो जिस पर्पस पे आई थी, वो सारे जन्म इसी पर्पस पे काम करती रही। उन्होंने अपने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे को देखकर और पोजीशन को देखकर ये शादी की गई ताकि वो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की लाइफ जी सके। वहाँ पर हमने देखा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बार रिवर्स में आया है और एक बार जिसने टॉवर गिराया और जिस पर खुद पर भी टॉवर गिरा है। तो यहाँ पर वो अपने ग्लो में और दूसरे ऑप्शंस देखते हुए नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, स्लो ऑफर के साथ शादी के लिए तैयार हुई हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आई हैं। यहाँ पर जो चैनल हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स में, जो ये फिगर है जिसने पूरा अर्थ ग्लोब अपने हाथ में ले रखा है, तो ये अपनी दुनिया में कुछ लेकर आई, ये अपने हाथ में अपनी दुनिया लेकर आई। और इसको हमने चेक किया कि क्या लाई हैं। तो यहाँ पर हमें एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ में बहुत सारे डोर्स ओपन दिख रहे हैं। तो पास्ट कर्मास, पास्ट लाइफ्स का जो भी रिमेनिंग जो भी था हिसाब किताब, वो सारा इकट्ठा करके लाई। और यहाँ पर जो वॉकिंग अवे में जो पिंक ड्रेस में जो फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, जो जा रही है, तो इन्होंने अपना गुड साइड है, अपना जो सॉफ्ट साइड है, उसको विदा कर दिया और अपने डार्क साइड, एनवी, डार्क साइड को वो लेकर आई, क्योंकि उन्हें इस लाइफ टाइम में इस चैप्टर को कंप्लीट करना था। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स को हमने यहाँ पर क्लैरिफाई किया और हमें ये पता चला है 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 4 ऑफ कप्स। तो क्या हुआ है कि 4 ऑफ कप्स ये लेकर आई हैं, इस वजह से बहुत किसी को निराशा हुई, बहुत निराशा हुई। उसे शुरू में नहीं पता चला, पर धीरे धीरे उसे पता चला कि यहाँ पर कुछ गलत है। जो पुरुष प्रश्न करता है उन्हें बहुत निराशा हुई। ये पुरुष प्रश्न करता इस जन्म में किंग ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा दयालु और कुछ सीमा कहा जाए तो ये बहुत करुणा से भरे हुए हैं। और मून का बहुत प्रभाव है, चंद्रमा की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इन पर काम करती है। और स्पिरिचुअल भी हैं, ये क्रिएटिव भी हैं और नॉलेज वाइज भी बहुत अच्छे हैं। पर इन्हें अवेयरनेस है, इनका विजडम इनको बता रहा है कि ये कट रहे हैं, ये परिवार से, इनकी दुनिया जहाँ इन्होंने बसाई है, वो शुरू में हमने 8 ऑफ कप्स में भी देखा, ये कट रहे हैं अपने परिवार से। और यहाँ पर भी वापस रिपीट हो रहा है
डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक व्यक्ति दूर है, किसी और स्थान पर है, पर अपने घर से, अपने किले से दूर है। यहाँ पर विजडम के कार्ड्स में भी हमें दिख रहा है एक व्यक्ति बाहर अपनी पुस्तक लेके खड़ा है, पर वो अपने घर परिवार से दूर है। तो यहाँ पर जैसे उसकी गृहस्थी बर्बाद हुई थी, जिसमें इन पुरुष प्रश्नकर्ता का ही मुख्य योगदान था। अब इन्होंने अपनी ऑथोरिटी यूज़ करी, इन्होंने ब्लैक मैजिक यूज़ करा, इन्होंने किसी और को अपना पार्टनर बनाया, जिसमें कुछ लोगों ने मदद की है। ये सारा चीज़ इनको मिल रहा है। अब कुछ लोगों ने मदद की है, उसके लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है। यहाँ पर कोई और स्त्री का प्रवेश हुआ है, जो हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से भी पता चल रहा है। और वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मैनिपुलेटिव एनर्जी है, जो काफ़ी मैनिपुलेट करती है। उसने स्टक किया, उसने दूसरी लेडी को स्टक किया, 8 ऑफ सोर्ड्स बंधन में डाला उसको, और उसके ऊपर इतनी चीज़ें छोड़ी कि उसको मेंटल करार दिया जाए, मतलब उसे पागल, मतिहीन या बीमार है, मानसिक रोगी है, ऐसा करार दिया जाए। और उसको तड़पने के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स अकेले में रोने के लिए छोड़ दिया। हम देख रहे हैं ये जो इमेज दिख रही है 3 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ सोर्ड्स की, कि एक लेडी स्टक है, उसके हाथ बंधे हुए, आंखों पे पट्टी है, और कोई दूसरी लेडी है जो किसी मिरर में उसको देख रही है। तो बहुत मैजिक यूज़ किया गया, एनर्जी मैनिपुलेशन किया गया, और फाइनली उसको लाइक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, डाल दिया गया कि शी इज़ मेंटल, ऐसा करके। और उनको पूरा डोला दिया गया, मतलब उनकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब कर दी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, उनको कंफ्यूज कर दिया गया, उनको डोला दिया। 10 ऑफ सोर्ड्स वापस जो स्टार्ट में आया था कि मैजिशियन जो भी है, मैनिपुलेटिव एनर्जी थी, उसने 10 ऑफ सोर्ड्स डाले, उनको पीछे बहुत भीतर घात किया और बैक टू बैक उन पर अटैक किए गए। अभी वापस हम आते हैं किंग ऑफ कप्स। इस मैरिज के बाद धीरे धीरे, एकदम से नहीं पता चला, बट किंग ऑफ कप्स को सब चीज़ें पता चल गई, और वो अब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं। एक्चुअली उनको जब से पता चला तब से वो डिस्कनेक्शन में ही हैं, बट वो थामे हुए हैं। फाइनल यहाँ पर ऐसा आ रहा है जिसे हम चेक कर रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो जो ये पुरुष प्रश्न करता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने सारा कार्मिक बर्डन जो भी दिया था, लिया था पास्ट लाइफ्स का, वो सारा इन्होंने चुकता कर लिया है, सारा बोझ उठा लिया है। ये पुरुष अपने घर जा रहा है सारा बोझ लेकर, जितना कर्मा का बोझ था वो सारा उठा चुका है, उसकी सारी फसल काट चुका है, कर्मा क्लियर कर चुका है, और अब ये अपने घर की तरफ लौट रहा है। और यहाँ पर लास्ट में कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड, कि ये साइकिल अब क्लोज़ हो चुका है। तो अभी तक जहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई थी, जहाँ से ये भाग्य का, अपनी भाग्य का नाश करना, अपनी गृहस्थी का नाश करना, अपनी ही अच्छे जीवन संगनी को छल करके धन और मान के लालच में किसी और के इन्फ्लुएंस में आना, और फिर उसकी मानसिक स्थिति खराब करार देकर उसको अकेले पटकना, ये सब चीज़ें, और उसके बाद जो कार्मिक लेन देन हुआ है वो सब अब कंप्लीट हो चुका है, क्लोज हो चुका है, साइकिल ओवर हो चुका है। तो पुरुष प्रश्नकर्ता जिनका ये प्रश्न था कि मेरे पूर्व जन्मों की गलती का ये है, स्थिति है, तो डेफिनेटली ये इसी वजह से है। और जो हमने क्लैरिफिकेशन में जो फर्स्ट कार्ड था 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो गृहस्थी विपरीत हुई और गृहस्थी का नाश हुआ, उसको हमने चेक किया कि किस प्रकार से किया गया। तो यहाँ पर किसी ने किसी के नाश होने की प्रतीक्षा की, और यहाँ पर इस सोल ने भी, ये जो सोल जो परेशान हुई थी, इसने बदला लेने की, सही मौके को चुनने की प्रतीक्षा की। तो गृहस्थी का नाश कैसे किया गया, काले साए लगाए गए, शेडो कार्ड है, हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत गैस लाइटिंग की एनर्जी, नार्सिस्टिक एनर्जी, बहुत किसी को मेंटली टॉर्चर करना, सफरिंग इन साइलेंस की वो अपनी बात किसी को बता नहीं सके, ये सब घुटन, दर्द, परेशानी, दिल तोड़ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना, ब्लैक मैजिक से शेडो लगाना, ये सब चीज़ें उनके साथ हुई। इस तरीके से गृहस्थी का नाश किया गया, ये हमने चेक किया था। लास्ट में द वर्ल्ड कार्ड में अब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आगे दोनों सोल फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ये बायोलॉजिकल सूट का जो रिमेनिंग पार्ट है लाइफ को जीने का, इसको ये किस तरीके से जी सकते हैं। तो जो पार्टनर सोल है उसकी तरफ से अब वो सब न्यूट्रलिटी में चला गया है, क्योंकि उसका जो भी कार्मिक लेन देन था वो पूरा कर चुकी है। पुरुष प्रश्न करता है क्योंकि बहुत भावुक और परिस्थितियों से बहुत हताश हैं, उन्होंने प्रश्न किया है।
तो अब आपके सम्मुख है, आप सब कर चुके हैं। अब आगे जीवन आप कैसे जीना चाहते हैं ये संपूर्णतः आपकी सोच पर है। अब नया कर्मा जनरेट करना है या इसको क्लोज करके रिमेनिंग पार्ट को हम स्मूथली जी सकें, ऐसा आपको तय करना है। सो यही रीडिंग थी। जो भी फाइनेंशियल जो क्रंचेस हैं या फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं या पद नहीं मिल पाना है, उसके भी पीछे जो मुख्य कारण है, जो आपका दूसरा प्रश्न था, वो यही है क्योंकि यहाँ पर धन और पद के लिए, धन और मान के लिए ही मुख्यतः ये धोखा दिया गया। यहाँ पर व्यक्ति कभी एक भी जगह रीडिंग में ये नहीं आया कि किसी दूसरे की सुंदरता के प्रति आकर्षित हुआ है, किसी के यौवन और सौंदर्य के प्रति आकर्षित नहीं हुआ। यहाँ पर बिल्कुल अपनी नीड या अपनी ग्रीड, मनी एंड पोजीशन को लेकर किसी ने की है। और जो ये पोजीशन में रहे हैं ये कभी किसी समय बहुत अच्छे धनी मानी जैसे रहे हैं, इनकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी और इसी वजह से वह स्त्री निभाती रही और स्टक रही इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सकी और ये अकेले अकेले उसने सफरिंग की है। ये भी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ। तो फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं या चैलेंजेस हैं वो भी इसी स्टोरी का पार्ट है, इसी की वजह से हैं। बट जो पूर्व में जो रीडिंग हुई है उसमें ये पता चला है कि मानसिक शांति अगर बना लेते हैं तो पर्याप्त है अभी, क्योंकि कर्मा क्लियर हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा कर्मा क्लियर हो चुका है। अनलेस अनटिल कि आप नया कुछ जनरेट ना कर दें इसी सोल के साथ, अदरवाइज़ ये वापस एक लूप क्रिएट होगा और वापस आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर वो भी आपके साथ गलत करती हैं तो उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और मेरे भविष्य के आप लोगों के जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। आत्माओं का एक यात्रा थी, कुछ लाइफ लेसन थे, कुछ एक्सपीरियंसेस थे, बट वो चक्र पूरा किया है। अच्छा बुरा इसमें हम गुणा भाग नहीं करेंगे। ये सोल इवॉल्व होने के लिए सब तरीके के स्टेप लेती है। ये माया है, यहाँ से यहाँ पर देवता भी भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ पर नारद मुनि भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ पे इंद्र और अहिल्या भी भटक जाते हैं। तो इस माया से पार पाना इतना, ये मैं लास्ट नोट पे कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी स्थिति को समझती हूँ। तो इस माया में कोई भी फंसकर हम सही गलत निर्णय लेते हैं, तो इसलिए अब हमें अपने लिए जजमेंटल नहीं होना है। हमने अपने लेसन सीखे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारी मानवता है। मानव ही देवीय तत्व को प्राप्त कर सकता है, मानव योनि ही ऐसी है। तो मैं आपके लिए भविष्य के लिए मंगल शुभकामनाओं के साथ इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।